स्टार्ट किया जाए। तो साप्ताहिक बैठक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जीडी पटेल साहब का, सनोज जी का। और इस साप्ताहिक बैठक में प्रतीक्षा हो रही थी कि कुछ लोग आ जाएं, लेकिन इसको हम लोग शुरू करते हैं। धीरे धीरे जो जुड़ना चाहेगा वो जुड़ सकेगा। तो देखिए, रीजन यही है जो आप पूछ रहे थे सनोज भाई कि लोग आए जाएं। उसमें यही है कि जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो नहीं चाहता है कि उसको आगे बढ़ना है। किंतु वही है कि ये अनुशासन वाली बात है। अनुशासन बहुत कम लोग हैं जो जीवन में धारण कर पाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि एक बार हो गया बहुत है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से ही कोई भी चीज, मैंने खुद भी महसूस किया और हम लोगों से भी नहीं हो पाता है बहुत सारी चीजें। लेकिन जो सफल होते हैं वो बिरले होते हैं, और वो करते हैं फिर वो रेगुलर करते हैं। अनुशासन चीजें जानते सब हैं, लेकिन वही वाली बात है, 3 इडियट वाली, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है। ठीक है, तो तो ये वाली चीज है। मिथिलेश जी, 4 साल सैनिक का और नेता का सालों साल, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? 4 साल 4 साल सैनिक का और सालों साल नेता का। सालों साल जो अभी वर्तमान अग्निपथ। अग्निपथ ये मुद्दे बड़े जटिल है, और मेरा अपना प्रयास रहता है कि यहाँ जो बात हो ना वो पत्रकारिता पे ही बात हो। तो खैर देखिए, ठीक है, अभी हम 2 ही लोग जुड़े हुए हैं, और सदस्य जो तब तक नहीं, आ ही बात जाए की जा सकती है। देखिए, अगर कोई राष्ट्रव्यापी मुद्दा है तो उस पर बात की जा सकती, चर्चा की जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। उसमें समस्या क्या होती है भाई साहब? वही सैनिक है जो उन नेताओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है। वही सैनिक है जिनके दम पर हम यहाँ पे सुरक्षित है, आप मीटिंग ले रहे हो, आराम से शांतिपूर्वक नेटवर्क यूज कर रहे हो। वही सैनिक है जिनके दम पर राजनेता घूमते हैं, मंत्री जी घूमते हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी सुरक्षा में भेद हो गया। वही सैनिक है जिनके दम पर आज हम सलाम मार रहे हैं, हर तरह की व्यवस्थाओं का आनंद ले रहे हैं। क्या वही जो जिस तरह से व्यवस्थाएं चली जा रही है, क्या ये व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से उसको अग्निपथ को लाया गया है? नहीं, इस पर चर्चा की जा सकती है, इस पे ऐसी कोई बात नहीं है। और पत्रकारिता में अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और देश इसमें देखिए जल रहा है, और कई जगह पे बहुत सारे बवाल भी हो रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप मेरा मत पूछें, क्योंकि थोड़ा सा राजनीतिक चर्चाओं से मैं इसलिए दूर रखता हूँ इस मंच को, क्योंकि क्या होता है कि जल्दी ही आदमी विचार की बजाय पार्टियों में। ये राजनीतिक कंसर्न नहीं है, ये राजनीतिक कंसर्न नहीं है। पैसा बचाने, मैं आ रहा हूँ पैसा उसी पे। बचाया जा रहा है। 4 साल सरोज भाई, मैं का उसी पे पैसा आ रहा हूँ। देकर आपको मैं उसी पे मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। तो सामान्यतः जैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, तो राजनीतिक भी मुद्दे आते हैं, और ये चूंकि सरकार से जुड़े करंट मुद्दे हैं, तो उसमें होता क्या है ना, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जल्द ही चर्चा मुद्दों पे छोड़ छूट के और वो पॉलिटिकल पार्टीबाजी होने लगती है। जैसा देखो, ये किया, गलत किया, फिर कोई मोदी को बुरा कहेगा, कोई राहुल को बुरा कहेगा, कोई किसी और को, वो चर्चा गई भाड़ में, और वो मुद्दा जो है वो आरोप प्रत्यारोप में लग जाता है। तो अधिकतर चीजें हैं। अब इस पे भी देखिए, आपने एक अपना मुद्दा रखा, और इस पे जहां तक मेरी है, मेरा अभी आर्टिकल पब्लिश होने वाला है, उसको रॉ तैयार कर लिया है मैंने। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे पूछे तो मैं इसके पक्ष में हूँ। रीजन क्या है उसके पीछे भाई साहब? रीजन ये है कि रोजगार की दृष्टि से मैं इसको नहीं देखता, लेकिन रीजन ये है कि सेनाओं को पैसे चाहिए, सेनाओं को पैसे चाहिए, और सेनाओं में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि एक सैनिक भर्ती होता है, अगर आप ये कल्पना करके देख लीजिए, तो अगर वो मान लीजिए कि सेना उसको निकालना चाहे तो बहुत टफ होता है, या किसी भी सरकारी नौकरी में बड़ा टफ होता है। उसमें क्या होता है कि वो क्षमतावान है कि नहीं क्षमतावान हो, उसी यूनिट में रहता है, उसी तरीके से चलता है। इसमें क्या है कि 4 साल के बाद सेना को चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि 25% बेस्ट लोग हम अपने पास रख सकते हैं, और बेस्ट लोग हमें चाहिए। अभी क्या है कि उम्र भी आप देखें दूसरे देशों से तुलना में, तो हमारे सेना की औसत उम्र थोड़ी ज्यादा है। तो पहले के समय में चल जाता था, अब टेक्नोलॉजी की बहुत सारी जरूरतें हैं। तो इसके ये सब फैक्ट्स हैं, इस पर मैं थोड़ा सा बारीकी से मैंने गौर किया। और बल्कि सेना में मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया था। समझ में, मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक एक करके बात करेंगे तो हम लोग पूरी डिटेल में बात कर पाएंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब इसको व्यक्तिगत मेरा आप पक्ष देखें, जो मैं देखता हूँ, तो इसको न केवल सेना में, बल्कि इसको एजुकेशन में, इसको आपकी IAS PCS के जो एग्जाम्स होते हैं, UPSC, उसमें, इसको क्लर्कियल में, प्रत्येक सरकारी नौकरी में अगर यह लागू कर दिया जाए भाई साहब, तो मैं बता रहा हूं कि सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी पाने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं तो सरकारी दामाद बन गया।
अब मैं काम करूं चाहे ना करूं, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। अगर ये प्रत्येक डिपार्टमेंट में लागू कर दिया जाए ये व्यवस्था कि भैया 100 लोग भर्ती होंगे, उसमें से 4 साल बाद 75 आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगे। सॉरी, आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा हूं मैं, आउट ऑफ द ग्राउंड हो जाएंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा और सरकारी लोग भी जिम्मेदार हो जाएंगे। अभी क्या है कि एक बंदा मेहनत करता है, एक बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद सरकारी में हो गया तो हो गया। नहीं, आप क्या इस चीज को मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण जो है, वो मोदी जी सही कर रहे हैं? इसका मतलब क्योंकि जिस तरह से तो 4 साल बाद जो बाहर हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस तो दो तीन करेंगे। अब कंपटीशन की दो बात तीन करो तो मुद्दे हैं, मैं कम आपको है बता क्या रहा हूँ, देखिए कैंडिडेट? सुनिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ, इसमें कई सारे मुद्दे सम्मिलित हैं। तो ये 1 to 1 क्वेश्चन नहीं, हम भी आपके भाई ही हैं, आप भी हमारे भाई हैं, तो हम लोग क्या है कि मुद्दों के उसके अलग अलग पक्ष पे अच्छा चर्चा करें। मिथिलेश जी, हमें हमारे एक साथी चुनाव तो और कोई जुड़ लड़ना चुके हैं। नहीं है। मैं आ रहा हूँ आपको हमारे एक तो साथी और जुड़ चुनाव तो चुके हैं, एक लड़ना बार जरा नहीं उनसे है। देख लीजिए। देखिए रीजन क्या है ना, आप ये मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होता है, क्या बोल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन भाई साहब समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन आप ये मानते हैं कि किसी को सरकारी दामाद बना के बैठा लेना, सेना को छोड़ दिया जाए तो बाकी डिपार्टमेंट है सरकारी दामाद बन के बैठे रहते हैं, उनकी क्षमता प्राइवेट की तुलना में बेहद कम होती है। या 4 साल बाद जो उसमें से कम लोग हैं उनको निकालो ना, 75% को। किसने मना किया है? चलिए मिथिलेश जी, इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। 2 साथी और जुड़ चुके हैं हमारे, उन 2 साथियों का परिचय जरा देते और कराते हैं, तो बताने साथ में दीजिए। जब डिस्कस किया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, चूंकि आपने ये मुद्दा छेड़ा तो ये मुद्दे पर राय हुई, और जुड़ने दीजिए, अभी जुड़ रहे हैं लोग तो चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल पटेल साहब, आपका क्या कहना है? कुछ आप भी दो बात इस पे अपनी रख लीजिए। देखिए, आप सब अभी पहले ज्यादा अनुभवी हैं, मैं तो नया आज पहली बार जुड़ रहा हूँ, थोड़ा सा समय निकाल कर। एक्चुअली मेरा एक स्कूल भी उसमें तैयारी में लगा था, तो आज मुझे टाइम मिला, संडे था, तो मैंने कहा चलो आज जुड़ के बात कर ली जाए। अच्छा, एक मामला हमारे कटनी जिले में एक है, चल रहा है। जन आवाज यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं। उनने एक खबर चलाई थी, प्रेस वार्ता हुई थी, तो एक खबर चलाने के बाद से यहाँ के विधायक हैं, बिजरावगढ़ विधानसभा होता है, तो वो उनको उठा ले गए हैं, उठाकर मार पिटाई की और जान से मारने की धमकी। मामला बहुत गरमाया हुआ है, इस समय चल रहा है, लगातार पेपरों में और तरह तरह आवाज आ रही है, उठ रही है। लेकिन अब उसका एसपी भी साथ नहीं दे रहा है, FIR नहीं लिखी जा रही है, तमाम बातें आ रही हैं। वो थोड़ा परेशान है इस विषय को लेकर, तो इसमें क्या किया जा तो सकता है, कुछ सजेशन? मिथिलेश जी, मध्य प्रदेश का मामला तो अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था ना, जो पत्रकार के साथ जो हाँ, वो नंग ने किया गया था, वो अलग है। ये कटनी जिले का मामला है। मध्य प्रदेश में ये तीसरा मामला है मेरे हिसाब से। लेकिन इसकी कोई कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कारण ये है कि संजय पाठक नाम के विधायक हैं, बिजरावगढ़ विधानसभा के हैं। मध्य प्रदेश में जो अभी सरकार बदली गई थी, इनका अहम रोल था, मतलब बाहुबली है ये कह सकते हैं, बहुत बहुत बड़े नेता कह सकते हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं। तो घर से उठा ले गए, पूरी रात मार पिटाई की, और उसके बाद धमकी दी गई पत्रकारिता छोड़ने की, माँ बहन बेटी का रेप करने की धमकी दी गई, और बोला गया कि कहीं इसको बोलना मत, या फिर बोलेगा तो फिर बचेगा नहीं। लेकिन उसने आवाज उठाई है। आज वो अकेला है, लेकिन पूरे जिले के पत्रकार साथ नहीं दे रहे हैं। कारण ये कि डर या चाटुकारिता जो भी कह लें, अब वो अकेला आवाज उठा रहा है धीरे धीरे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। हम लोग भी कर रहे हैं कोशिश, पीछे से कर पा रहे हैं, खुल के हम भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारा भी वही काम है और लोकल से हैं। ये थोड़ा बाहुबली डर है। व्यापार भी है आपका व्यापार भी है, पीछे नजर आ रहा व्यापार है। है मेरा खुद का स्कूल, मेरी खुद वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है। मैंने एक नेता के खिलाफ लिखा, विधायक के, हमारे क्षेत्र के, मेरा ट्रांसफर करा दिया था वाइफ का। मैं खुद पूरे तो वैसे मैं क्या बोलूं हमने। तो मिथिलेश इस जी तरह गौर से से सुन बहुत। रहे हैं, सर जवाब दीजिएगा। अब इससे पहले मैं स्वागत करता हूँ सुनील कुमार शुक्ला जी का। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। मेरे ख्याल से आप पहली बार जी राजनीति, आवाज आ रही है आपको शुक्ला जी? नमस्कार शुक्ला जी, नमस्कार। जी 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 जी, सभी लोगों को हर हर महादेव जी, नमस्कार, जय श्री राम। हर हर महादेव। आप, हाँ हाँ, कल ही हमने मैसेज देखा था, लेकिन आज हमने कहा आप जो है, आप सभी लोग साथ हैं, तो हम भी आप लोगों के साथ जुड़े। और क्योंकि संगठन में रहने से और संगठन में एक दूसरे के सहयोग से कोई भी बड़ा कार्य हो वो किया जा सकता है। अकेले कोई भी कार्य जो है, किसी की भी समस्या हो तो कोई भी अकेले नहीं वो कर सकता है।
तो मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी 2019 में, मेरे ऊपर जो है हमला हुआ था जानलेवा, किडनैप कर रहे थे। लुधियाना पंजाब की बात है, लेकिन मेरे साथ भी कोई पत्रकार या कोई संगठन में कोई नहीं खड़ा, लेकिन महादेव की कृपा है, चलो अभी आप लोग हैं सब साथ में, और जो कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बाकी सिस्टम के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारा सिस्टम कितना करप्ट, भ्रष्ट और खड़ा हुआ है कि नहीं। और हम पत्रकारों के लिए कुल मिला करके कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हम लोगों का मतलब जीना और खाना पीना दोनों बढ़िया निर्भर हो। हमारे आपके लिए बस यही है कि स्वयं से हम किसी भी संस्था में होते हैं, किसी भी अगर चैनल में, तो हम लोगों की खाली इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो ज्यादातर लोग जो है पीछा छुड़ा लेते हैं। नहीं कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, जहाँ तक मैंने देखा है बहुत हद तक। हाँ, क्योंकि मुझे 10-12 साल हो गए, तो ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो हम सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए ना। और आपस में ये जो मीटिंग है बहुत बढ़िया रखी गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ये बहुत अच्छी पहल है। और इससे क्या होता है, एक रूटीन बनी रहती है, और रूटीन में एक दूसरे का जो भी है, चाहे 15 मिनट की मीटिंग हो, जरूरी है। उससे हम सब एकजुटता रहते हैं, और एक दूसरे को क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या आगे करना है, मतलब रोडमैप बनता है। बहुत बढ़िया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बहुत बढ़िया प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मेरे लायक जी मित्र जी। शुक्ला जी कहाँ से है आप, थोड़ा अपना परिचय जरा दीजिए एक बार, पहली बार चूंकि जुड़ रहे हैं। हाँ, मैं वैसे मेरा जो मूल निवास स्थान है वो है प्रतापगढ़। आपने सुना होगा मानिकपुर तहसील कुंडा के बारे में, आपने सुना होगा रघुराज प्रताप राजा भैया। तो हाँ, तो अभी मैं उनकी कोठी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे हूँ। आस पास हमारे एक रिलेटिव वहीं बैठा। ठीक बात, ठीक बात, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा घर ये प्रतापगढ़ हमारा लुधियाना पंजाब में सारा काम हमारा ज्यादातर अभी लुधियाना में ही, वहीं से ज्यादा स्टेबलिंग है। बाकी अब तो ऑल ओवर इंडिया ही आपको पता है मतलब जी, हमारा मूल काम ही है। हाँ, तो अभी हम हर जगह जो है, हर स्टेट में आते जाते रहते हैं। अभी जैसे कोई बंधु है अपने, तो आप बताइएगा, हमारे चैनल के लिए भी लोगों को जरूरत होती रहती है। अभी चैनल का विस्तार हो रहा है। अभी हम कुछ जो भी हमारे कैमरामैन है या जो समाज सूत्र वगैरह है, उनको हम थोड़ा बहुत रीच करते हैं। अभी बढ़िया कोई लड़का हो, बढ़िया काम करने वाले अच्छे लोग हो, तो उनको अच्छी सैलरी भी हम देंगे, है ना। क्योंकि आपको पता ही है, अपने सेक्टर में थोड़ा मुश्किल होती है सर्विस करने में। लोग काम तो लेते हैं, लेकिन उसका कुछ मिलता है काम, है ना जी। कोई बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी। आवाज आ रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। आप जो है मीटिंग में आए और अपनी भावनाएं आपने व्यक्त की। और देखिए, आपने बड़े सार्थक शब्दों में, आपसे आने से पहले जीडी पटेल साहब बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में किसी पत्रकार पे जो है गुंडागर्दी हुई है, गुंडागर्दी का वह शिकार हुआ है। तो आपने एक तरह से जवाब दे दिया उस चीज का, और वो जवाब यही है कि एकता के अलावा और कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि आप जो है एकता का 2-3 लेवल पे इसका संगठन में बारंबार चर्चा हुई है, बारंबार इस पे चर्चा हुई है कि जब भी हम संकट में होते हैं तो फिर वही याद आता है कि संगठन कहाँ है, बाकी सारी चीजें कहाँ है, लेकिन बाकी दिनों में हम गायब रहते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सुधीर चौहान जी का। हाँ, और आपका हेमंत जी का। थोड़ा एक एक करके हम लोग अगर बोलेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि बातें जो है ज्यादा स्पष्टता से जाएंगी, क्योंकि इस मंच में मेरा प्रयास रहता है कि एक एक करके जो है सभी लोगों की राय ली जाए, तो उस हिसाब से आता है। तो आज जो मुद्दा उठाया गया मेनली, वो मुद्दा पहले भी बहुत बड़ा चर्चित रहा है, लेकिन मैं पटेल साहब ने चूंकि मुद्दा उठाया कि मध्य प्रदेश में किसी पत्रकार पे जो है वहां के जो दबंग लोग हैं, विधायक हैं और लोग हैं, उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। तो देखिए भाई साहब, ये समस्या हर जगह है,
और इसका सीधा रास्ता यही है कि आप एक अपना लोकल लेवल पे संगठन बनाएं। लोकल लेवल पे भी संगठन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो मैं हूँ, बाकी आप लोगों की राय लूंगा मैं, इस एक एक करके हम लोग इस पे बात करेंगे। तो लोकल लेवल पे जो भी 8, 10, 15 पत्रकार हैं, उनको अगर आज मीटिंग से पहले अगर हम फोन करके बोले कि भाई चलो न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की आज मीटिंग ज्वाइन करें, तो बेसिकली देखें तो इस एक प्रयास से आपका लोकल लेवल पे भी संगठन खड़ा होगा और एक नेशनल लेवल पे भी संगठन खड़ा होगा। और अगर एक साथ 100-200 लोग अगर प्रेस रिलीज बना के डाल दें किसी के साथ भी अत्याचार में, एक साथ अगर ट्वीट कर दें 200, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी आसानी से हाईलाइटेड हो जाएंगी और हमारे पास क्षमता भी है। लेकिन आए कौन प्रत्येक सप्ताह मीटिंग के लिए, और ये प्रयास रहता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक दिन आप दबाव बनवा लेंगे, एक दिन आप फोन कर लेंगे, लेकिन आपकी कम्युनिटी के लोग ही आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आने से पहले जो यहाँ भी उपलब्ध है मित्र, जो भी आपके आसपास पत्रकार है, रिपोर्टर है, चलो आज मीटिंग ज्वाइन कर लो 40 मिनट के लिए। इससे ये है कि आपका लोकल लेवल पे भी संगठन मजबूत होगा। ये एक रास्ता है, बाकी उसके अलावा सारी चीजें भ्रम है। संघे शक्ति कलियुगे, ये बहुत पुराना मंत्र है और इसी मंत्र के साथ हमें आगे चलना होगा। बहरहाल मैं आमंत्रित करूंगा सनोज जी, इस पे एकता पे क्या कहेंगे, और पत्रकार क्यों नहीं प्रत्येक सप्ताह मीटिंग में आते हैं और लोकल लेवल पे क्यों एक्टिव नहीं करते, कहाँ दिक्कत कहाँ आती है, सोल्यूशन क्या है? सनोज जी के बाद फिर मैं एक एक करके सबकी राय लेता हूँ, इसी पे चर्चा करते हैं आज, इसी विषय पे। म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आप। बात यह है कि जब फिलहाल आपने जो बात बोली ना अभी कि हाँ जब दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो लोग दरबार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं अपनी दुआ मांगने के लिए कि हमारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाए। वैसे ही सेम एसोसिएशन का काम है। जब एसोसिएशन के लिए, अभी आपको याद होगा पिछले रविवार की बात है, जब शुक्रवार को हमारे साथी रितेश वैद्य जो आज ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, और विधायक के साथ एक नेता के साथ कोई बवाल हो गया था कोई, तो अब एसोसिएशन के लोगों ने संपर्क किया, ग्रुप में एक संदेश डाल दिया गया। लेकिन एसोसिएशन के मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने डायरेक्ट उनको फोन किया कि भैया अगर दिक्कत है, उसमें से 2 सदस्यों का मैं मतलब नाम तो शायद दिमाग में नहीं आ रहा है, आई थिंक वो नहीं दिमाग में नहीं आ रहा है वो, बल्कि यहाँ तक बोला कि मैं वहां से मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ और आपके पास आ रहा हूँ, इन मुद्दे को मतलब हम मिलकर निपटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब एसोसिएशन की बात आती है, तो जब फिलहाल मीटिंग में अगर आके यहाँ पे 10 लोग मिलते हैं, 10 लोगों की 10 तरह की बात होती है। अब जिस तरह से अभी बात बोली इन्होंने, भाई साहब ने, हमारे जीबी पटेल जी ने, कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, तो डिस्कशन हुआ कि हाँ पहले भी एक मामला उठ चुका है, तो कम से कम ये सब चल रहा है पता कि वहाँ की एटमोस्फेयर वहाँ का है कैसा। तो उसके लिए कम से कम पत्रकार या एकता, हम जीबी पटेल के साथ हम सब लोग हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन कम से कम हम सभी लोगों को ये जो 45 मिनट है ये निकालने बहुत अनिवार्य है। और इस पे अनुशासनता का कोई लगाम लगाने का मतलब नहीं है, हमें खुद लगाम लगानी पड़ेगी अपने आप को कि हाँ ये 45 मिनट हम, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं जिस ड्रेस में बैठा हूँ, मैं फ्रेश होकर, मैंने आपको टाइम लिखा था 11:15 बजे मीटिंग अटेंड करूंगा, बट मैं बाथरूम से निकलते ही फटाफट मीटिंग अटेंड कर ली, मैंने टी शर्ट पहन ली। तो एक हमें होना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा टाइम है, हमें करना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी आपको साबित करनी पड़ेगी खुद एक आम आदमी की। देखिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभाव में वही रहेगा, और किसी के साथ भी अगर होगा ना, देखिए जीत हार तो लगा रहता है, लेकिन जो एहसास होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है। अब हार भी जाओ जंग, अगर आपके साथ 10 लोग रहते हैं, खड़े रहते हैं, जो आपको फोन करते हैं, जो आपकी समस्या के साथ जो है हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपनी खबर भी लगाते हैं। लोकल लेवल पे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है आ जाए, भाई चलो दूर से लोग नहीं आ पाते हैं, संभव नहीं होता है, लेकिन कम से कम लोकल लेवल पे जो 10 लोग जुड़े हुए हैं वो आपके पास आ जाए। तो मीटिंग ज्वाइन करने से पहले आसपास के पत्रकार जो लोग हैं उनका फोन नंबर आपके पास होगा, चलो भाई राजू, चलो रमेश, चलो सुरेश, आज मीटिंग कर लेते हैं, आज चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो यहाँ बैठेंगे हाल चाल पूछेंगे। जी जी मीटिंग में पीड़ित पत्रकार हैं जो कटनी जिले से, क्या मैं उन्हें जोड़ सकता हूँ अभी? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आप उनको भेजिए, इस मीटिंग में भी जुड़ सकते हैं, जो लिंक है आप उनको फॉरवर्ड कीजिए। मतलब एक मैं सिंपली, देखिए क्या है कि ये सोल्यूशन एक दिन का तो है नहीं, एक दिन में आएंगे उनका नाम हमें याद नहीं होगा। आप आ जा रहे हैं, मान लीजिए 8-10 मीटिंग में आप आएंगे, किसी को भी याद नहीं होगा। जब 10-15 मीटिंग में आएंगे तो थोड़ा जुड़ाव महसूस होगा, अच्छा ये अच्छे आदमी है, ये मीटिंग में आ रही है, जायज बात बोलते हैं, कभी तो जुड़ाव होगा, कोई इसका जादू तो है नहीं इस चीज का। माननीय गणेश यादव जी जुड़ चुके हैं, इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से हैं, बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी, और समय निकालते हैं पत्रकारिता के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। तो मूल बात देखिए यही है, संकट पे आ रही है, तो जब भी संकट आता है किसी को भी,
तब वो याद करता है कि संगठन कहाँ है। लेकिन कम से कम 8-10-15 मीटिंग में आए हुए, एक दूसरे का चेहरा पहचाने, वो भी फोन करे अगर किसी को दिक्कत है तो। और ऐसा नहीं है कि अंध सपोर्ट करना है, लेकिन कम से कम मामले की जानकारी तो ले ले वो कोई व्यक्ति। मूल चीज यही है। मैं जीडी पटेल साहब के पास ही आऊंगा ताकि सबको बोलने का भी मौका मिले। पटेल साहब, संक्षेप में वहाँ समस्या क्या थी और संगठन इसमें और अभी क्या भाई भूमिका एक निभा लिंक भेजा सकता है, हूँ, आप ये निरंतरता पढ़ क्या सकते होगी, हैं। उसकी बारे में बताएं पटेल साहब। म्यूट म्यूट है आप पटेल जी। सर हाँ सर, मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलिए तो अगली सर। मीटिंग से जुड़ेंगे। देखिए एक मीटिंग से कोई, क्योंकि 40 मिनट में समाप्त हो जाएगी, पहले विचारों का अच्छा आदान अच्छा प्रदान करते हैं। अगली मीटिंग से जरूर सर, जोड़िएगा हुआ क्या जी। था, एक कांग्रेस के नेता थे, उनने एक प्रेस वार्ता करी थी। प्रेस वार्ता के दौरान उनने विधायक जो है संजय पाठक, उन पर आरोप लगाए थे कि ये हवस के शिकार है ना, रेत का उत्खनन काम है उनका, रेत का काम है। तो बोले ये ऐसी हवस हो गई है कि इनका हवशी हो गए रेत के मामले में। तो इसी हेडलाइन से पत्रकार ने जन आवाज यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनने लगा दिया कि ये संजय पाठक हुए हवसी, ये हवस का शिकार। तो इस हेडलाइन से वो उनको आघात पहुंचा, क्षति पहुंची, जो भी हुआ, और वो उस दिन नाराज हो गए और उसी दिन रात में उसके घर पहुंचे गुर्गे, और उन्हें उठा के ले गए। रात में उठा के लेकर मारपीट की और उनको धमकी दी गई और समझाया गया, नंगा किया गया, फांसी लगाया गया, जो उसने आरोप लगाए हैं पत्रकार ने। और उसे मारपीट के बोला गया कि अगर अब दोबारा से ऐसी हरकतें की, पत्रकारिता नहीं छोड़ी, तो तेरी माँ बहन बेटी का रेप कर दिया जाएगा। इस तरह से उसने आरोप लगाए हैं और एसपी साहब के पास से शिकायत दी थी, एसपी ने शिकायत नहीं ली। फिर उसने काफी इधर उधर हाथ पांव मारा, इधर उधर, फिर बड़ी मुश्किल से उसकी शिकायत दर्ज हुई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी वो परेशान है, अकेला है। बात रही संगठन की, वहाँ 6 संगठन है, लेकिन सब वहीं से जुड़े हुए हैं, नेताओं के नीचे हैं सब। उन संगठनों ने उल्टा उसको फंसाने की कोशिश की, मामला मतलब ज्ञापन। म्यूट, देखिए म्यूट हो गया क्या आप? म्यूट हो गया आपका पटेल जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई ना। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ नामुश्किल गया। उनकी फिर शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। वो अकेला पड़ गया, संगठन भी साथ नहीं दे रहे हैं। 4 लोग हैं जो साथ दे रहे हैं, हम जैसे 4 लोग हैं जो पीछे से साथ हैं, क्योंकि आगे आएंगे तो हमारे ऊपर भी खतरा है, क्योंकि बाहुबली मध्य प्रदेश के टॉप लेवल के नेता हैं। वो पूरी सरकार हिलाने में उनका हाथ। देखिए बहुत सार्थक, इसमें 2 मुद्दे मुझे समझ में आएंगे और सीधे मैं अभी गणेश जी के पास चलूंगा जो इस विषय के करीब में रहते हैं। इसमें 2 मुद्दे समझ में आएंगे। एक तो पत्रकारिता करते समय हमें खुद भी अनुशासन में, भाषाओं पे नियंत्रण की जरूरत है, ये एक समझ में आया। उसमें भी ये संगठन भूमिका निभा सकता है। अगर डेली हम लोग बातचीत करेंगे, एक दूसरे को टोका टाकी करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सब भी सीखेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर कोई संकट आ भी जाता है और आपके चेहरे को लोग पहचानते हैं, और नेशनल संगठन का यही एक फायदा है, खासकर सक्रिय संगठन का। बहुत सारे संगठन चलते हैं, जेबी संगठन कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई सक्रियता नहीं होती है। ये संगठन न केवल आपको पत्रकारिता की चीजें आगे सिखाएगा, एक अनुशासित रखेगा, बल्कि दूसरी बात है कि संकट के समय आपके साथ ये खड़ा भी रहेगा और बिना किसी दबाव में आए। मैं गणेश जी के पास आऊंगा, आज समय बड़ा कम बचा है, फिर एक एक करके बाकी मित्रों की राय लेंगे। गणेश जी संक्षेप में इस विषय को आप समझ गए होंगे, कवर करें। नमस्कार आप सभी साथियों को, और मैं क्षमा चाहता हूं देरी से जुड़ने के लिए। मैं विषय के संदर्भ में भली भांति अवगत तो नहीं हो पाया हूं, लेकिन जितना समझ पाया हूं कम समय में यही समझ पाया हूं कि संगठन के संदर्भ में ही चर्चा हुई है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि ऐसे समय में हम लोग एक सार्थक पहल कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करें, और संगठन से जुड़े हुए या फिर जो साथी नहीं भी जुड़े हुए हैं उन सबको भी पत्रकारिता के क्या क्या पहलू है, किन पहलू से हम पत्रकारिता करें ताकि अपने आप को मजबूत रख सके, और संगठन की अहमियता क्या होती है, ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में आपके साथ जब संगठन होता है तो आपको कहीं ना कहीं लाभप्रद महसूस होता है और आपको कहीं ना कहीं सहयोग होता है। मिथिलेश जी, इन विषयों से थोड़ा सा अलग हटके मैं एक विषय का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था। मैं देख करके वीडियो बिल्कुल हिल गया। वीडियो क्या था, और ये सभी साथी पत्रकारों को मैं इस चीजों से अवगत इसलिए करवाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम लोग
लोकतंत्र को बचाने के लिए या फिर जो एक समाज की भूमिका है, समाज में पारदर्शिता है, सरकार और समाज के बीच का जो एक सामंजस्य वो स्थापित करने के लिए पत्रकारिता करते हैं, वहीं चंद लोग अपनी आईडी लेकर के पत्रकार बन के कुछ ऐसे गलत चीज करने लगे हैं जो कि बहुत निंदनीय है। अब मैं मोटे मोटे शब्दों में इस वीडियो का जिक्र कर देता हूँ। किसी राज्य की राजधानी का वो वीडियो है, अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा कहाँ का है। एक पत्रकार है, बकौल पत्रकार मैं कह सकता हूँ, वो व्यक्ति ये दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, देखिए लोग कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। उससे पूछता है कि आपको बताइए क्या समस्या है। सामने वाला बोलता है आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। फिर पत्रकार महोदय कहते नहीं नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका मैं समाधान न कर सकूं। बोला चलिए समाधान करना है तो चलिए पीछे उसमें गार्डन में चलते हैं। गार्डन में जाने के बाद बहुत सारे साथी उस शायद वीडियो को देखे होंगे तो पता चलेगा, गार्डन में जाने के बाद एक और व्यक्ति उस व्यक्ति का खड़ा होता है और उस पत्रकार के साथ अप्राकृतिक चीजें की नौबत तक आती है। तो क्या इस तरह की वीडियो पत्रकार होने के नाते डालना चाहिए? मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो जो भी पत्रकार लोग हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, इन चीजों से थोड़ा अवेयर हो जाए। और इस तरह की जो वीडियो डालते हैं कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता बिरादरी को बदनाम करते हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि स्वच्छ पत्रकारिता करें, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की वीडियो डाल करके अपने आप को कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं। तो पुनः मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जो कोई भी साथी इस तरह की चीजें देखते हैं, जिनके आसपास भी इस तरह की घटना होती है, थोड़ा सा सजग हो और जो भी इस तरह की हरकत करते हैं उसे दूरी बनाए और उनको सावधान भी करे। रह गई संगठन की बात, तो संगठन तब तक मजबूत नहीं हो पाएगा जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे। हम सब विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गली मोहल्ले, अलग अलग छोटे छोटे प्रांत में पत्रकारिता करते हैं। जाहिर सी बात है सबके साथ किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती है। उस समस्याओं से हमें किस प्रकार निजात पाना है, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान चाहिए, जब तक हम साप्ताहिक बैठक में उन समस्याओं का जिक्र नहीं कर पाएंगे, जो भी वरिष्ठ साथी है, जो भी अनुभवी साथी है, उस समस्या का समाधान नहीं सुझा पाएंगे। तो कोशिश किया जाए, आपके कार्य क्षेत्र में कहीं भी बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न ही न हो ऐसी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन किसी भी कारणवश अगर बाधा उत्पन्न होती है तो हम समस्या के समाधान के लिए अपने जो भी साथी हैं, वरिष्ठ साथीगण हैं, उनसे साप्ताहिक बैठक में जिक्र कर सकते हैं। जी मिथिलेश जी। सार्थक बात आपने कही गणेश भाई। और देखिए बात वही है कि पत्रकारिता करने का हमें थोड़ा सा जो है वो भी डिसिप्लिन आना जरूरी है और ये नियमित निरंतरता ही होगी। अदरवाइज समाज में हम कहाँ तक रास्ता दिखाएंगे, बल्कि और ज्यादा हम उसको नकारात्मकता में ले जाएंगे। सुधीर के पास में आना चाहूंगा। सुधीर, आप संगठन से जुड़े हुए मजबूती से इन विषयों को बेहद बारीकी से समझते हैं। एग्जैक्टली समस्या जब आती है तभी लोगों को याद आता है, निरंतरता नहीं आ पाती है बैठक में। ये किस प्रकार से लोग लाएं और लोकल लेवल पे भी लोग किस तरह से 5-10 लोगों को मोटिवेट करें ताकि कम से कम कोई तो खड़ा हो मुसीबत आए तो। सुधीर। शुक्रिया मिथिलेश जी। इस बारे में हमें मुझे लगता है कि हमने बड़ी विस्तृत तरीके से बात की है कि संवाद बहुत जरूरी है। हर स्तर पर हमें संवाद चाहिए। संवाद ही एक ऐसा सूत्र है जिसके बल पर हम लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, संगठनात्मक लेवल पर, हर लेवल पर खुद को मजबूत पाएंगे। देखिए जैसे हम और आप 4-6 विंडो में जितने लोग दिख रहे हैं, अगर नियमित रूप से हम लोग लगातार मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो हमारी आत्मीयता एक दूसरे के प्रति अपने आप ही हमारे अंदर एक कनेक्शन जुड़ जाता है कि यार नहीं। और फिर जितना ज्यादा संवाद करेंगे, संवाद से क्या होता है कि हम एक दूसरे की समस्याएं शेयर करेंगे, एक दूसरे से सॉल्यूशंस लेंगे। तो मुझे लगता है कि संवाद बहुत जरूरी है, सबसे अहम कड़ी। दूसरी ये है कि मैं गणेश जी की बातों से सहमत हूं कि हमें ऐसी समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई इस पर भी विचार करना चाहिए। हम खुद को पहले सही करें। अगर हमारे अंदर मान लीजिए पत्रकारिता के बहुत सारे मानक हैं, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा लोगों के साथ संपर्क कैसा होना चाहिए, इस पर बहुत हमारी विस्तृत चर्चाएं हुई हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो हमें उनको फॉलो अप करके खुद को मजबूत करना चाहिए, संगठनात्मक रूप से, संवाद के रूप में, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और जितना ज्यादा हम मजबूत होंगे उतना ही ज्यादा कोई भी व्यक्ति हम पर हाथ डालने से बचेगा। और रही बात, हम लोग इसका उदाहरण देख चुके हैं कि हम लोग जितना मजबूत होते हैं उसका कितना फायदा होता है।
सनोज जी हमारे साथ हैं। अभी पिछले 8-10 दिन पहले एक ऐसा ही वाकया आया कि हमारे एक साथी के साथ किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने ही इस तरीके का दुर्व्यवहार किया, और संगठनात्मक रूप से ही शक्ति का कारण था। फायदा हुआ कि उन्होंने अप्रोच किया और सारी चीजें हल हो गई। तो हमारे पास साक्ष्य हमारे पास है, हमारे पास सैंपल्स हैं, हमारे पास उदाहरण हैं, उनको हम लोग अनुकरण करते हुए, उनसे सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संवाद करना चाहिए। ओवर टू मिथिलेश जी। थैंक यू सुधीर, और बिल्कुल सार्थक आपने बात कही। समय बड़ा कम है, 30 सेकंड में हेमंत जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? लोकल लोगों को ला के भी जोड़ा जाए। हेमंत जी, रेड 9 पावर, रेडमी म्यूट है, आप म्यूट है फटाफट, क्योंकि बड़ा कम समय है और ये मीटिंग धीरे से 40 मिनट से ज्यादा समय नहीं होता है हमारे पास, और प्रत्येक सप्ताह आप लोग आए। जी हेमंत जी। हेलो जी कहें अपनी बात संक्षेप में। सबसे पहले तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी साथियों को हमारा नमस्कार। नहीं सर, कोशिश रहेगा कि अगले संडे। हेलो जी आ रही है आवाज, आप बोलिए प्लीज। सर, अगले संडे को 1-2 लोगों को और जोड़ेंगे हम। लिंक जैसे जो उस पर ग्रुप में डाल देते हैं सर, लिंक जो है वो भेज करके और 1-2 लोगों को जोड़ेंगे और बातें होंगी सर, और चर्चा होगा डिटेल में। मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया कोई संकल्प नहीं हो सकता कि अगले सप्ताह लोकल लेवल पे 1-2 लोगों को और हम जोड़ेंगे, और समय भी बड़ा कम है। जी, संख्या और से मैं नहीं बढ़ाना है सर। अशोक न्यूज से मैं माननीय जो है भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। अपनी बात कहें भाई साहब, अशोक जी। नमस्कार, मैं अशोक पवार बोल रहा हूँ। ये मोबाइल चेंज हो गया इसलिए थोड़ा सा। अरे आप आज दिख रहे हैं, पहले तो मुझे लगा था कोई आ गया बिल्कुल आर्मी का जवान। अब बोले अपनी बात करें। अच्छा बैठे आप ही हैं? अरे वाह वाह, तेरा डिफेंस नहीं, क्या मैं है? आर्मी से ही हूँ। अच्छा, सैल्यूट आपको। हेलो जी तो ये हेलो, मैं यही अभी जो मैं लेट जुड़ा हूँ थोड़ा सा जो, लेकिन वो क्या मामला था वो थोड़ा जिस तरह से भी समझ में आया है, तो मैं भी अपने जो रिपोर्टर साथी है उनको यही सलाह देता हूँ कि देखिए कि एक संगठन